हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको एक्सेल में पेज एक्सपीरियंस या रियल पास पेज निकालना है और बार बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है और उस कैलकुलेशन में आपकी गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो केवल और केवल स्पेशल आपके लिए है, जिसमें कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल के दो सबसे पावरफुल फंक्शन, जिसमें एक है आपका डेट एफ और दूसरा है एफ। इन दोनों फंक्शन से आप बिल्कुल आसानी से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से आप कोई भी एज निकाल सकते हैं, एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो पास फेल आप निकालते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोनीटैक पर, जिसमें कि आज हम जानेंगे एक्सेल के दो इम्पोर्टेंट फंक्शन डेट एफ और एफ फंक्शन जानेंगे, जो कि कहीं पर आप जॉब करते हैं, किसी एग्जाम ऑफिस या डाटा एंट्री में, हर जगह आपके लिए काम आने वाले दो फंक्शन मैंने आपको बताए थे। दो फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा है? डेट एफ। डेट एफ की अगर मैं बात करूँ, डेट एफ काम क्या करता है? भाई मान लीजिए आपको कहीं एज निकालनी है, आपको कोई दिन निकालने हैं, आपको ईयर निकालनी है, आपको मंथ निकालनी है। कहने का मतलब डेट एफ का जो मतलब है वो है डेट डिफरेंस, यानी दो डेट के बीच फर्क निकालना। साल हो गई, महीना हो गए, दिन हो गए, वो हम किससे निकालते हैं? डेट इफ के जरिए हम निकालते हैं। क्लियर है? अब आएंगे जानेंगे कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, क्या एक्चुअली मेरे पास जो आप डाटा देख रहे हैं वो एक डाटा जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उनका है। और इस डाटा की अगर मैं बात करूं तो आप डाटा देख सकते हैं कितना है। 1370 लोगों का डाटा यहाँ पर है। कितने लोग हो गए? 1370 लोगों का डाटा यहाँ पर है, और वो डाटा उसमें केवल हमें क्या करना है भाई? इतना निकालना है कि इनकी एज कितनी है। एक तो ये निकालना है, दूसरा हमें निकालना है क्या वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उन सारी बातों पर। और वो निकालना कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि हम भाई 7/1/1999 से हम कैलकुलेशन करें, फिर यहाँ पे हम वो कितने साल के हैं, कितने ईयर हो चुके हैं उनकी, वो हम लिखें कितनी एज हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पे यस और नो हम टाइप करें। तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। समझ में आ रही? अगर यही करना होता तो फिर भाई जिसने मुझे ये डाटा दिया वो खुद कर। समझ में आ रही है चीज? और ये चीजें मिनटों में कैसे करते हैं, जल्दी कैसे करते हैं, वो चीज आज हम जानने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट में भी पास फेल कैसे निकालते हैं वो भी हम जानेंगे, मतलब इसी से वो भी हम जानेंगे यहाँ पे। क्लियर? चल, तो आते हैं सबसे पहले डेट इफ का बताते हुए। हाँ, डेट इफ नहीं, ऐसे डेटेड इफ कर लेते हैं। ये हो गया। चलिए लगाएंगे भाई, फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले भाई वही सेम चीज जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में यदि हम लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है भाई वो किससे होती है? इक्वल से होती है। ये बेसिक है, बेसिक से भी बेसिक है, ये सब आपको पता था। यहाँ पे टाइप करेंगे हम डेटेड टाइप करेंगे यहाँ पे, फिर क्या भी ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम उस सेल को सेलेक्ट, सेल मतलब, या ये कह लीजिए भाई इसका जो फॉर्मूला होता है डेटेटिव ब्रैकेट, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। और स्टार्ट डेट कौन सी है? जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें दी हुई है। मैंने क्या होता है स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद एंड डेट। एंड डेट का क्या मतलब? मतलब अब लाइसेंस बना रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर आज की डेट में लाइसेंस बना रहे हो तो आज तक की लास्ट डेट जो होगी वो आज तक की ही तो होगी। मैं यहाँ पे या तो आज की डेट, या मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा, टुडे यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अच्छा, टुडे का जो फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें डेली डेट हमें बदलनी है, तो यहाँ पे क्या करें भाई? टुडे और ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देंगे, तो आज की डेट यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी। आज डेट क्या है? 13 दिसंबर 2025, ये यहाँ पे निकल के आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए डेली एक ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। डेली मान लीजिए कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, डेली आपको उसमें डेट चेंज करनी पड़ती है, तो डेली डेट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपके सिस्टम में यहाँ पे टाइम चेंज होगा, ये डेट ऑटोमेटिक आपकी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब अगले दिन ये डेट आपकी ऑटोमेटिक चेंज यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कल आप देखेंगे तो ये डेट आपकी कितनी हुई? 14/12/25 हो जाएगी। इस फंक्शन का यूज यही है, टू डे ब्रेक। समझ में आ? तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। डेट लगाया हमने, सेल सेलेक्ट की, यानी कि स्टार्ट डेट जो है वो हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, टुडे वाला फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा।
कॉमा के बाद यहाँ पे हम यूनिट यूज करते हैं, और यूनिट को हम कैसे में इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें। यूनिट भी मैं बताऊंगा यूनिट क्या होता है। वाई इन्वर्टेड कॉमा फिर से ब्रैकेट और एंटर यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। अब मेन चीज यहाँ पे आती है यूनिट एफ क्या होता है, समझते हैं। आइए देखिए मैं अलग आपको समझा देता हूँ। यूनिट एफ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला लगाया, डेटिव वाला हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे। डेटिव वाला फॉर्मूला क्या था भाई, एक मिनट, ये फॉर्मूला हमने लगाया था। उसके बाद हमने सेल सेलेक्ट की थी, सेल कोई भी मान लीजिए, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगा दिया। उसके बाद आज की डेट, आज की डेट टू टू वाले फंक्शन से निकल आएगी। उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में वाई, यानी कि यूनिट, जिसे हम एक्सेल भाषा में यूनिट बोलते हैं। यूनिट मैंने लिखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे डेट क्यों नहीं है, मैं केवल आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा हूँ। जो डेटिव का जो फंक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझ में आ रही है ये चीज, ठीक। या यहाँ पे जैसे ये बी थ्री में यहाँ पे क्या करता हूँ, ये, ठीक है, ये फंक्शन है, समझ लेना ये क्या है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा, मैंने यूनिट के बारे में आपको बताया, जैसे यहाँ पे यूनिट है। यूनिट कौन कौन सी होती हैं और यूनिट होता क्या है, उस पर हम बात करें। यूनिट देखिए, यूनिट आपको कौन कौन सी जो देखने को मिलेंगी, अगर आपको डेट एज वगैरह निकालनी है तो आपको कौन कौन सी यूनिट देखने को मिलेगी वो समझिए। एक आपको वाई यूनिट देखने को मिलेगी, दूसरी आपको एम यूनिट देखने को मिलेगी, तीसरी आपको भाई डी यूनिट देखने को मिलेगी, एक आपको देखने को मिलेगी वाई एम, एक आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एम डी। अब इनका मतलब क्या है, देखिए, हाँ, इन्वर्टेड कॉमा वाई, वाई यूनिट का मतलब क्या है, केवल आपको क्या निकालना है भाई, यहाँ पे ईयर निकाल, क्या निकालनी है भाई, ईयर यहाँ पे निकालनी है। एम का मतलब इतना तो आप सब लोग समझ गए होंगे भाई, एम का मतलब month, और डी, डी का मतलब क्या है, डे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया इन्वर्टेड वाई एम, फिर से इन्वर्टेड। अब वाई एम का मतलब क्या है, आपकी यूनिट है वाई, वाई एम का मतलब, वाई एम का मतलब है ईयर को छोड़कर आपको केवल यहाँ पे क्या मिलेगा, मंथ मिलेगा। समझ में आ रही है। पहले क्या दिया, वाई दिया, यानी वाई को छोड़ दो, जो फंक्शन में निकाल के देगा वो वाई, जो ईयर है, ईयर वाइज नहीं बल्कि मंथली वाइज हमें मंथ निकाल, ईयर को नहीं काउंट करोगे। ऐसे ही एमडी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल डे निकाल, क्या निकल रही है, केवल और केवल डे निकल रही है, उसमें मंथ और ईयर इन दोनों को भी काउंट नहीं। तो ये आपकी क्या होता है, यूनिट होती है। ये क्या होती है, यूनिट होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, या बाद में भी वीडियो देखना चाहिए, बाद में वीडियो देख लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेटिव का फंक्शन यदि आप यूज करेंगे तो इन पांचों में से, मान लीजिए आप कहीं एग्जाम, किसी इंटरव्यू में आप वहां पे आपसे पूछिए, वहां पे आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे ये जो डेट लिखी हुई है, ये जो डेट यहाँ पे लिखी हुई है, अब इसमें मुझे केवल मंथ निकालने, तो कैसे निकाल, अब मैंने एज तो यहाँ पे आपको बता दी, और 7/1/1999 से मंथ अगर हम निकालें तो कैसे निकालें, कुछ नहीं करना, वाई की जगह क्या करते हैं, एम टाइप करके एंटर मारते हैं। यानी इस डेट से लेकर आज तक कितने महीने हो चुके भाई, 323 महीने हो चुके। यहीं पे अगर दिन मुझे निकालने हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डी टाइप करूंगा, यानी 9,837 दिन मुझे हो चुके हैं। मेरा जन्म यदि 7/1/1999 को हुआ है तो 9,837 दिन मेरे क्या भाई हो चुके हैं आज तक, अगर काम करूं। अब एक मैंने ये 3 यूनिट मैंने आपको बताई। चौथी यूनिट क्या थी भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली वाई एम डी, एम किसके लिए, ईयर के लिए, एम वाई ईयर के लिए, एम किसके लिए, मंथ के लिए, डी किसके लिए, डे के लिए। वाई और एम डी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं वाई एम मैंने टाइप किया, यूनिट वाई एम मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो देखिए 11 महीने देखो, ये जो 11 है ये महीने है। कैसे आया उसने भाई, यहाँ पे किसको भाई, ईयर को काउंट नहीं किया है। कहने का मतलब
7 तारीख और एक में पहला महीना यानी 7 जनवरी से आज कितने कौन सा महीना चल रहा है भाई? 13 तारीख और 12वां महीना यानी कि दिसंबर। 7 जनवरी से 13 दिसंबर तक कितने महीने हो गए हैं? तो यहाँ पे वो काउंट उसने हमें दे दिया कि 11 महीने हो रहे। समझ में आ रही है? अब उसने ईयर नहीं लिया, यानी कि ईयर को छोड़ के मंथ निकाल के देगा जब भी हम वाई एम वाली जो आपकी यूनिट है वो यूज करेंगे। अब अगली यूनिट कौन सी थी? एम और डी। तो यहाँ पे मैंने एम और डी टाइप किया और एंटर प्रेस मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए एम और डी यदि टाइप करेंगे, यहाँ पे एम और डी आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये ईयर नहीं लेगा, ना ही आपके ईयर और मंथ दोनों को नहीं लेगा। कहने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये डेट क्या है? 7 तारीख है, आज डेट क्या? 13 तारीख है। तो 7 से 13 तक कितने दिन निकल रहे हैं? 6 दिन निकल रहे हैं। वो चीज हमें यहाँ पे निकाल देते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो यूनिट है, यदि आपको डेट एज वगैरह निकालनी है तो आपको ये 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। और किसी इंटरव्यू में अगर आप बैठते हैं तो इन पांचों में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। समझ में आई ये चीज आपको? यदि नहीं समझ में आई हो तो अभी कमेंट करेंगे। नहीं समझ में आई हो तो अभी कमेंट करेंगे, सभी को इस आपकी हर एक कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। अब आगे चलते हैं अपने जो हमारा पॉइंट था उस पर हम बात करते हैं। अब ये हमने यहाँ पे भाई वही फॉर्मूला दोबारा मैं आपको समझाया था, किसी की समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिए। फॉर्मूला क्या था? डेटेड एफ ब्रैकेट ओपन किए, हमने स्टार्ट डेट सेलेक्ट की, ब्रैकेट कॉमा लगाया, फिर आज की डेट यानी टू डे, फिर कॉमा लगाया, हमने यूनिट लगाई क्योंकि हमें ईयर निकालना है। हाँ, एज निकालनी है। एज का मतलब ईयर हमें निकालनी है, कितने साल हो चुके हैं, तुम कितने साल हो चुके हो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे वाई मैंने टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। यानी कि 7/1/1999 से आज 13/12/2025 तक यदि कौन है भाई? चंदन कुमार। चंदन कुमार जो है वो कितने साल के हो चुके हैं? 26 साल के यहाँ पे हो चुके हैं। अब सभी का मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इस पे क्लिक करूंगा, ये जो आपका ये इस तरह जाऊंगा प्लस का चिन्ह बन जाएगा, उस पर डबल टैप करूंगा तो नीचे तक आ जाएगा निकल। ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर दे, हैज वैल्यू का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ इसका मतलब होता है यानी कोई ना कोई एरर है। अब वो एरर क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10/20/1996 जो हमारा एक्सेल में जो आपका डेट वाला कॉलम, डेट वाला डेट का फंक्शन जो होता है, या ये कहिए कि एक्सेल में जो डेट लिखी होती है वो डी डी एम एम और किस में लिखी होती है भाई? आपकी वाई वाई में आपकी लिखी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब इसे सबसे पहले इसे हमें सही करना है, तो इसे हम सही कैसे करेंगे? देखिए ये पॉइंट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाटा क्लीनिंग में भी आता है। डाटा यदि आपको क्लीन करना हो तो कैसे करें? सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर लगा के सबसे पहले मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूंगा जो एरर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे आ गया और एरर में मैंने क्या देखा है कि महीने पहले लिखे हुए हैं, सॉरी जो डेट है वो पहले लिखी हुई है, महीने बाद में लिखा, सॉरी जो महीने है वो पहले लिखे हुए हैं, डेट जो है वो बीच में लिखी हुई है, उसके बाद क्या है सन यहाँ पे हमें दी हुई है। अब लेकिन जो फंक्शन है वो जो डेट लेता है वो कैसे लेता है? पहले दिन लेगा, फिर महीने लेगा, फिर ईयर लेगा। अब 19 महीने तो होते नहीं है साल में, जाहिर सी बात है 12 महीने होते हैं। और ये जो सेलेक्ट करता है भाई जो फंक्शन होता है डेटेड का, वो 12 महीने साल 12 महीने के हिसाब से ही तो लेगा। लेकिन यहाँ पे 19 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसे 12 कर देता हूँ या 12 से कम कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक अपना ले लेगा। सही में आ रही है? तो अब इसे अगर मान लीजिए डेटेड आपका फंक्शन कभी किसी ने नहीं पूछा, ये पूछ ले कि इसे सही कैसे करना है। देखिए कितना डाटा आप देख सकते हैं, 345 कॉलम का डाटा, सेल का डाटा। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं सब में एक एक करके चेंज करूंगा, 19/11/1996 करूंगा मैं यहाँ पे। और सभी को यदि ऐसे में करने बैठेगा तो भी बहुत टाइम लगेगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको कहा जल्दी से जल्दी करना है, तो कुछ नहीं करना, ऐसी चीज को यहाँ पर हम लिखें। मैंने लिखा 19/11 और 1996 मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, नीचे वाले सेल पे आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल की प्रेस करना। जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे ये डाटा ऑटोमेटिक आपका बदल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज आपने देखी,
26/1/1999, 21/1/1999, 31/10/1999, 13/12/1998। आप कोई भी डेट देख लीजिए, इसे देखिए 14/1/1999, 19/1/1999, यानी कि सारी डेट करेक्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल ई का मतलब क्या होता है भाई? कंट्रोल ई का मतलब होता है जैसे मैंने एक डेट को यहाँ पे करेक्ट किया तो अगली सारी डेटे कंट्रोल ई दबाते ही उसी फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, ये वाली ऑटोमेटिक। तो कुछ नहीं करना है, इनको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डेटेड आपकी सही हो गई है, लेकिन कुछ अभी नहीं हुई है, उनमें भी देखते हैं क्या क्या नहीं है। आइए फिर से मैं इन पे क्लिक करूंगा तो मैंने देखा भाई इनमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 ही आ रही है। चलिए इसमें क्या है, ये डेट ही अलग लगी है, इसका मतलब क्या है, 30/1/1997। 3 है तो ये तो आप ऐसे कर सकते हैं 30/1/1997। भाई 22/11/1997 तो एक में हटा दूंगा यहाँ से। और ये कौन सी हो गई, 20/1/1998। ये लीजिए आपका पूरा डाटा क्लीन हो चुका है। क्या है, पूरा डाटा यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब हमने पहला फंक्शन हमसे समझ लिया, डेटेड कैसे यूज करते हैं वो फंक्शन हमने समझ लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबकी एज निकल के आ गई, किसी की 14 है, किसी की 15 है, किसी की 17 है, किसी की 19 है, किसी की 24 है, किसी की 25 है, किसी की 31 साल है। सारी की सारी एजेस यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब हम क्या भाई निकालेंगे कि यहाँ पे वो एज के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बंदा एलिजिबल है या नहीं, वो हमें अब यहाँ पे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब इफ फंक्शन आप सोच रहे होंगे कि इफ फंक्शन क्या होता है, तो मेरे भाई इफ फंक्शन का मतलब होता है कि किसी की कंडीशन चेक करना। अगर कंडीशन सही है तो उसे हम एक रिजल्ट देंगे। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, ये है 26 साल, और जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं वो बनते हैं 18 साल का होने के बाद बनते हैं। तो हमें ये कंडीशन देखनी है कि ये 18 साल से 18 साल या 18 साल से ऊपर का है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कंडीशन सही है, ये 18 साल से ऊपर का है यानी 18 साल से बड़ा। तो उस कंडीशन मैंने आपको कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद एक रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपने देखा भाई 18 से बड़ा मैंने यस लिख दिया, 18 से छोटा मैंने नो लिख दिया, 18 से बड़ा मैंने यस लिख दिया। इस तरह तो हम करेंगे नहीं भाई, समझ में आ रही से। तो ये रहा 18 से छोटा मैंने नो लिख दिया। आप डाटा देख सकते हैं भाई, कितना डाटा है, 1370 लोगों का डाटा है। अब एक एक करके करने बैठेंगे फिर तो हो गया काम, फिर काम नहीं होने वाला। समझ में आ रही है ये चीज। मैं क्या करूंगा, इन सभी को डिलीट करूंगा। एक बार में हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन कैसे यूज करेंगे, तो यस जो रिजल्ट हम देंगे इनके लिए यस और नो का रिजल्ट देंगे, या एलिजिबल और नॉट एलिजिबल भी हम लिख सकते हैं। यस और नो ना लिखना चाहिए, एलिजिबल नॉट एलिजिबल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए हम इन्हें रिजल्ट देते हैं। सभी का एक क्लिप में बताएंगे कि कौन एलिजिबल है लाइसेंस बनवाने के लिए, कौन नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हम यूज करेंगे इफ फंक्शन के, यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ फंक्शन यहाँ पे भाई हमने इक्वल टाइप किया, उसके बाद इफ टाइप किया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में हमने उस सेल को सिलेक्ट किया जिसमें एज लिखी हुई। तो यहाँ पे हमने एज पे क्लिक किया। एज पे क्लिक करने के बाद क्या करें भाई, हमने एक ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, उसके बाद फिर से इक्वल लगाएंगे और 18। इसका मतलब क्या है कि 18 साल से यदि बड़ा है, हमने अब देखिए यहाँ तक हमने एक कंडीशन दे दी है ऐसे कि ये जो सेल का डाटा है, जिस सेल में एज लिखी हुई है उसमें हमने कंडीशन दे दी है कि इस सेल में जो डाटा लिखा है यदि वो 18 से बड़ा है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला चिन्ह यूज कर दूं लेस देन, कहने वाला यहाँ पे कंडीशन क्या मिलेगी, यहाँ पे कंडीशन मिलेगी यदि वो 18 से छोटा है। और ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी है अपने फंक्शन को, एक्सेल को हमने एक कमांड दे दी है कि यदि, इफ का मतलब आप ग्रामर भी यदि आपने पढ़ी होगी तो भी आपको पता है इफ का मतलब क्या होता है, यदि। तो बोल रहा है यदि वो 18 से बड़ा है
तो उसके लिए हम उसे क्या रिजल्ट देंगे, तो 18 से बड़ा है तो मैं क्या रिजल्ट दूंगा, मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब एक चीज और समझिए, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है, हमें कोई नई चीज ऐड करनी हो तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, मैंने लिखा वाई ई एस, यानी कि यस मैंने लिखा। और देखिए एफ वाला फंक्शन यदि हम यूज करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ लगाया, हमने एक कंडीशन दे दी कि यदि वो 18 से बड़ा है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, यस रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे अगर मैं नो लिखूंगा तो 18 से बड़ा होगा तो सभी में नो है। सही में आ रही है क्या दिया भाई, कंडीशन दी यदि वो 18 से बड़ा है तो यस हमें लिखा आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे क्या देंगे, यदि वो 18 से छोटा है तो क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। लेकिन उस दूसरी कंडीशन के लिए हम यहाँ पे दोबारा से ये चीज टाइप नहीं करेंगे, सीधे से हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, नो लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जैसे कि नीचे 17 साल यानी 18 से छोटा है, नीचे वही चीज मैं यूज करूंगा, सेम प्रोसेस में नीचे यूज करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे नो आ। अब वही चीज मैंने आपको क्यों बताया, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दी यदि वो 18 से छोटा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो आ गए हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक यस आ गया। ठीक है, लेकिन हमें लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस में एक ही कंडीशन होती है, 18 साल या 18 साल से बड़ा वाला लाइसेंस बन सकता है उसका। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हम यूज करेंगे। ठीक, अगर हम नो लिखवाना चाहते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नो टाइप करता हूँ तो नो आ, जो चीज जो रिजल्ट हमें चाहिए वो पहले लिखना पड़ता है, ये चीज याद, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें पहले लिखना पड़ता है। समझ में आई ये चीज, तो देखिए नो मैंने पहले नो लिखा तो नो ही आ, समझ में आ गई ये चीज है। तो हमें भाई हमें तो यस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यस। अब यस की जगह आप एलिजिबल भी लिखेंगे तो भी आपका एलिजिबल आएगा, जो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वही यहाँ पे लिखा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज सभी को सही में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इस प्लस वाले आइकन पे मतलब कोने पे अपने कर्सर को ले जाएंगे माउस के और जहाँ पे प्लस का निशान बन जाए उसी पे डबल बार टैप कर देंगे तो नीचे तक आप सारा डाटा आ जाएगा, यस नो जो भी है। ठीक है, अब हमें अगर इतना तो आपके सही में आ गया, अब हम इसकी क्या भी एक पाइवट और कर, क्या बनाएंगे, अब हम इसकी एक पाइवट टेबल बनाएंगे। उस पाइवट टेबल में हमें केवल इतना बताना है कि कितने 18 साल और 18 साल से बड़े कितने छोटे, कहने का मतलब उस पाइवट टेबल के जरिए हमें क्या बताना है, जिसने भी मुझे ये डाटा दिया है मुझे उसको ये बताना है कि कितने एलिजिबल हैं और कितने नहीं है। तो उसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पे पाइवट टेबल का हम यूज करने वाले। तो मैं इस पूरे डाटा को क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है, पाइवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें कि हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एलिजिबल, यानी कि यस और नो हमें चाहिए, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और उस पर हर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, और हमें काउंट चाहिए तो चाहे नाम लीजिए, नाम ही ले लीजिए, नाम को हम क्या है वैल्यू वाले ऑप्शन में डाल देंगे तो उसके काउंट यहाँ पे ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नो वाले यानी कि जिनके जो एलिजिबल नहीं है लाइसेंस बनाने के लिए बनवाने के लिए, वो कितने लोग हैं भाई, यहाँ पे 11 लोग हैं, और जो एलिजिबल है वो कितने हैं, 1159, टोटल कितने हैं, 1370। ये हमारी पावर टेबल यहाँ पे बन के आ गई है। तो इसी का फोटो ले गया कुछ भी आप, जिसने मुझे डाटा दिया मैं उसे डाटा भेज दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज सभी को सही में आई होगी, सभी को बढ़िया लगी होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम यदि आपको होती है तो बताना भाई, कमेंट करना। अच्छा, जो रिजल्ट में आप यस में निकालते हैं वो भी एक बार जान लेते हैं वो आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहीं पे दिया, जैसे मान लीजिए किसी के 200 नंबर हैं, ठीक है, और किसी के 100 नंबर हैं, किसी के 300 नंबर हैं, किसी के 50 नंबर हैं, केवल किसी के 500 नंबर हैं। अब जो आपके मैक्सिमम मिनिमम जो मार्क्स हैं पास होने के लिए, मान लीजिए 150 मार्क्स,
अब वो पास है या फेल ये कैसे हम यहाँ पे निकालने वाले। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और तो और भी दे देता हूँ, 90, 110, 160 मैंने इन्हें यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जो हम रिजल्ट निकालते हैं यस नो वाला, वो कैसे हम निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, सेम यहाँ पे कोई फंक्शन यूज करना, शिफ्ट वाला, हमें वो सेल सेलेक्ट करनी है। फिर क्या करना है आपको, ग्रेटर देन यूज करना है। क्या करना है, ग्रेटर देन यूज करना है। और हमें यहाँ पे वो नंबर लिखने हैं जो मिनिमम नंबर, जो पास होने के लिए कम से कम जो नंबर हमें चाहिए पास हो। जैसे परसेंटेज में बात करें, आपने एग्जाम दिए होंगे तो 100 में से 33% में पास, मतलब पास माना जाता है 100 में से 33%। मैंने क्या बताया, 150 नंबर मान लीजिए पास होने के लिए मिनिमम नंबर जो है 150 पे बंदा पास हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया। अब देखिए मैंने क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन चेक करना। मैंने यहाँ पे उसे अपने फंक्शन को एक कंडीशन दे दी कि जो भी नंबर है यदि वो 150 से ज्यादा है, 150 या 150 से ज्यादा है, तो मैं उसे क्या कंडीशन दूंगा रिजल्ट के लिए, तो कॉमा मैंने यहाँ पे लगा, इन्वर्टेड कॉमा मैंने कर दी यस, या मैंने कर दिया पास। कहने का मतलब 150 से, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, जो 200 नंबर वाला है यदि वो 150 से ज्यादा है तो उसे क्या भाई पास रिजल्ट देगा। यदि 200 150 से कम है तो उसे दूसरा रिजल्ट कौन से भी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे, एंटर प्रेस, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए पास यहाँ पे अपने आप, यहाँ पे भी नो, 150 से कम है 50, 150 से कम है नो। हाँ, नो की जगह आप फेल भी कर सकते, नो की जगह क्या कर सकते डियर, आप फेल भी कर सकते। तो देखिए जो फेल होंगे उन पे फेल लिखा आ जाएगा, 150 से कम है 100 नंबर फेल आ गए, 50 नंबर कम है फेल आ गए। जो आप चाहें ऐप का यूज करने से जो आप चाहें, अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यदि उसके नंबर 300 से ज्यादा, यदि उसके तीन नंबर 300 से ज्यादा है तो बताइए, तो सभी की सभी फेल हुई, किसी की 300 से ज्यादा है ही नहीं। अब जैसे मैंने इसे कर दिया भाई, ये एक है, ये रहा 500, 500 300 से ज्यादा, 500 क्या भाई 300 से ज्यादा है तो वो पास है। समझ में आ रही है ये चीजें, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 600, पास हो गया, मैंने यहाँ पे कर दिया 400, पास हो गया, मैंने यहाँ पे कर दिया 400, पास हो गया। यही चीज है, जो हमने यस और नो में किया वही हम यस की जगह पास लिख दे, नो की जगह फेल कर दे। फॉर्मूला वही है, फंक्शन वही है, केवल हमने इन्वर्टेड कॉमा में जो हम चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई हो। तो आज हमने कौन सी भाई क्या क्या सीखा, हमने एक तो डेट, इफ से एज, एक्सपीरियंस निकालना सीखा, एक इफ फंक्शन से पास या फेल या कंडीशन चेक करना हमने सीखा। यदि अगर ऐसी ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने बनाता रहूंगा, तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी भाई कुछ आपके सपोर्ट के जरिए भाई, आपके ही सपोर्ट से मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिल सके। मेरे जरिए भाई आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाऊंगा, और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए भी यूजफुल होंगी और आपको देखना मेरे लिए यूजफुल होगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी थिंकिंग है वो मुझे कमेंट में देखिए, नेगेटिव का भी मतलब जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग वो भी मुझे बताएंगे, मैं अपनी गलतियाँ सुधार, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका पॉइंट है वो आप कमेंट में जरूर, और आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप कमेंट में रखें, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जितने भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद।